नमस्कार दोस्तों एंड मेरे फ्रेंड्स, मैं हूं आपके तिरुपति सर। दिस इज माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप सो एवरीबॉडी इज सेफ एट योर होम प्लेस, राइट? सो आते हैं आज के इस सेशन में, जो मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोबॉडीज के बारे में। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें मैंने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बताया था। सो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या पढ़ा था अपन ने? दोज ऑर्गेनेल्स those who perform their function in coordination or called endomembranous organelles, जिसमें मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद मैंने आपको बताया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था लाइसोसोम्स, एंड देयर आफ्टर वी हैव कवर्ड वैक्यूल्स, राइट? सो कमिंग टू दिस सेशन, in this session we are going to discuss about microbodies. So generally एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूं कि माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं। The name itself indicates micro. Micro मतलब small bodies. These are the small spherical vesicles. तो the small micro bodies जिसका जो साइज होता है वो माइक्रोन डायमीटर में इसका साइज होता है, इसलिए नाम दिया गया है माइक्रो बॉडीज। सो बॉडीज whose size is in micron, those organelles are called micro bodies, right? So micro bodies में कौन कौन से बॉडीज आते हैं, कौन कौन से वेसिकल्स आते हैं? So let me discuss in detail, right? So come to the point. माइक्रो बॉडीज क्या है? जस्ट आई टोल्ड यू राइट नाउ, दीज आर द स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। ये एक ही मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं, जो कि स्मॉल बॉन्ड सैक्स होते हैं, छोटे छोटे ये वेसिकल्स होते हैं जो एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, इसलिए उसको कहा गया है कि दीज आर द स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, राइट? कहां पे पाए जाते हैं माइक्रो बॉडीज? जनरली दे आर प्रेजेंट इन बोथ, प्लांट में भी होंगे और एनिमल सेल्स में भी होंगे। सो देखते हैं कि कौन कौन से माइक्रो बॉडीज है, ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द माइक्रोबॉडीज, आपको पता है कि जनरली जो वेसिकल्स होते हैं इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग माइक्रोबॉडीज में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन इसको क्लासिफाई किया है अलग अलग माइक्रोबॉडीज में, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप आता है दैट इज कॉल्ड स्पिरोसोम्स। स्पिरोसोम इज द फर्स्ट माइक्रोबॉडी। अगेन ये स्मॉल वेसिकल का होता है, जो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, वो साइज इज अराउंड 0.2 to 0.8 माइक्रोन का होता है। ये इतना स्मॉल साइज का होता है। एंड द फर्स्ट स्पिरोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस्टिन इन 1888 में। एक हैंस्टिन नामक का साइंटिस्ट जो है, इन्होंने सबसे पहले स्पिरोसोम्स का डिस्कवर किया है, जो कि जनरली प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, राइट? एक चीज आपको ध्यान में रखना है स्पिरोसोम्स के बारे में, ये हाफ यूनिट मेम्ब्रेन से बनता है। व्हाट डू मीन बाय हाफ यूनिट मेम्ब्रेन? जैसे जनरली आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड जो लेयर होते हैं वो बाई लेयर का होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में 2 फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं। लेकिन स्पिरोसोम जो है ये एक ही यूनिट मेम्ब्रेन से बनता है। सो व्हाट डू मीन बाय हाफ यूनिट मेम्ब्रेन? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन इन द सेंस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लिपिड लेयर। ये एक ही लिपिड लेयर से बनता है, इसमें दूसरा लिपिड लेयर नहीं होता है, इसलिए इसको कहा गया है हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? यस। एंड द नेक्स्ट वन आपको जो ध्यान में रखना है, स्पिरोसोम्स अगर ये सेल्स के अंदर में प्रेजेंट है तो ये कौन बनाता है? तो स्पिरोसोम्स मेनली दे केम फ्रॉम, कहां से आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ स्पिरोसोम्स। ये स्पिरोसोम्स को बनाता है। अब स्पिरोसोम्स का काम क्या है? जनरली अगर ये सेल के अंदर में प्रेजेंट है, सो देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पिरोसोम? स्पिरोसोम का फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, स्पिरोसोम क्या करता है? स्पिरोसोम जो है ये फैट का सिंथेसिस करता है, देन उसको स्टोर करके रखता है सीड के अंदर में। आपको पता है सीड के अंदर में जो एंडोस्पर्म है, जहां पे फूड मटेरियल रिजर्वायर होता है, मतलब फूड मटेरियल स्टोर होता है, राइट? सो यू हर्ड द नेम दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म वो प्लेस है सीड के अंदर में जहां पे फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो स्पिरोसोम क्या करता है? स्पिरोसोम फैट का सिंथेसिस करता है, देन उसको स्टोर करके रखता है एंडोस्पर्म के अंदर में। सीड के अंदर में जो एंडोस्पर्म है वहां पे ये फैट को स्टोर करके रखता है, एंड एज एंड व्हेन नेसेसरी ये फैट एनर्जी के लिए वो यूटिलाइज करेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय स्पिरोसोम्स। यहां पे कुछ एंजाइम्स का मैंने नाम लिखा है, जो जनरली आपको ध्यान में रखना है कि स्पिरोसोम्स में और कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर जस्ट एनलिस्टेड एंजाइम दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। कौन से है? जैसे एस्टरेज है, न्यूक्लियस है, हाइड्रोलेज है, देन फॉस्फेटेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज के अलावा
लाइपेज जो यहाँ पे फैट सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी भी कुछ एंजाइम्स है जो स्पिरोजोम इस माइक्रोबॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिरोजोम। सो अगर शॉर्ट में मैं आपको स्पिरोजोम के बारे में बताऊं तो क्या याद रखना है, स्पिरोजोम वो माइक्रोबॉडी है जिसमें कुछ स्पेसिफाइड एंजाइम्स होते हैं जो फैट को सिंथेसाइज करता है और वो सीड के अंदर में उसको स्टोर करके रखता है। सो दिस इज अबाउट स्पिरोजोम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का काम क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ये दोनों में भी सेल्स में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। और पेरोक्सिसोम का मेन काम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना। और जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये टॉक्सिक होता है सेल्स के लिए। दिस इज एज सच इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल सेल, इट इज वेरी मच टॉक्सिक टू द नॉर्मल सेल। तो पेरोक्सिसोम क्या करता है, पेरोक्सिसोम जो है जो कि जनरली प्लांट और एनिमल सेल में होता है, इट कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स है, ऑक्सीडेज भी होता है, कैटालेज भी होगा और ल्यूसिफरेज भी होगा। सो पेरोक्सिसोम में जो ऑक्सीडेज और कैटालेज है ये दोनों का काम क्या है, लेट मी डिस्कस। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अमीनो एसिड एंड यूरिक एसिड, ये क्या है, बोथ दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेज करता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गेट कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज। और ये जो इंटरमीडिएट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है जो कि एक्चुअली टॉक्सिक होता है सेल के लिए, दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटालेज एंजाइम दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड गेट कन्वर्टेड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो अभी इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड टॉक्सिक है सेल्स के लिए, अभी इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है बाय मींस ऑफ व्हाट, बाय मींस ऑफ कैटालेज। सो जनरली पेरोक्सिसोम का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको ध्यान में रखना है कि पेरोक्सिसोम सेल के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो भी टॉक्सिक लेवल्स होते हैं उसमें बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट और बिकॉज ऑफ सर्टेन रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जो सेल के अंदर में बनते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज या डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, पेरोक्सिसोम, राइट। सो पेरोक्सिसोम और एक चीज जो ध्यान में रखना है आपको, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोबॉडीज, इसके साइज आपको जरूर ध्यान में रखना है, साथ में साइंटिस्ट का भी नाम ध्यान में रखना है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। तो पेरोक्सिसोम को सबसे पहले टोल्बर्ग यामाजाकी 1969 में इन्होंने इस माइक्रोबॉडी का डिस्कवर किया है जो कि जनरली 0.1 to 0.5 माइक्रोन साइज का होता है, इतना कम साइज का होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरोक्सिसोम। So in brief, if I will explain about the peroxisome, what the peroxisome are? Peroxisomes are the small microbodies which contain several enzymes, जिसमें ऑक्सीडेज भी होगा, कैटालेज भी होगा और ल्यूसिफरेज भी होगा। इसमें जो ऑक्सीडेज है ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है जिससे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। और इसी में जो कैटालेज एंजाइम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज करके इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये दोनों एंजाइम का काम हो गया, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। यहाँ पे और एक एंजाइम का नाम लिखा है जिसका नाम है ल्यूसिफरेज। व्हाट इज ल्यूसिफरेज? अगेन इट इज द एंजाइम व्हिच आर प्रेजेंट इन द फायरफ्लाइज। आपने देखा होगा कि रात को कुछ कीड़े होते हैं जो चमकते हैं ऐसा, जिसमें से लाइट आता है। दैट लाइट इज बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम का नाम ध्यान में रखना है, ल्यूसिफरेज। ये एंजाइम का नाम ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ल्यूसिफरेज इज द एंजाइम which will generate the fire, मतलब light in the fireflies, right? So this is all about peroxisome. Now the next microbody is glycosome. Comparatively अगर मैं बताऊं स्पिरोसोम और पेरोक्सिसोम के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ग्लाइकोसोम जो है these are little bit larger in size as compared to स्पिरोसोम एंड पेरोक्सिसोम, जो कि जनरली 6 माइक्रोन इनका साइज होता है, 6 माइक्रोन डायमीटर का साइज होता है। अभी ग्लाइकोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, जर्मिनेटिंग मतलब जो बीज जो अंकुरित होते हैं, उसमें जो फैटी एसिड स्टोर होता है, उस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करके उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम ग्लाइकोसोम करता है। इट मींस ग्लाइकोसोम्स दे कंटेन द एंजाइम्स व्हिच आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड कन्वर्ट देम इनटू शुगर मॉलिक्यूल। यहां पे देखिए आप, फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन करके शुगर को बनाने का काम ग्लाइकोसोम करता है। This you need to remember. This is the important function. Now glycosome को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है? बीवर्स in 1969, जो कि ग्लाइकोसोम्स इस माइक्रोबॉडीज का डिस्कवर किया है। सो इस ब्रीफ अगर मैं आपको बताऊं, इसको ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लाइकोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक माइक्रोबॉडी है जो जनरली 6 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है और इसका काम है फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन करना और उसको शुगर में कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखना है।
स्पिरोसोम्स में मैंने क्या बताया था यहाँ पे, स्पिरोसोम्स ये फैट को बनाता है, उसको स्टोर करता है। ग्लाइकोसोम क्या करता है, वहां पे उसने फैट को बनाया है, लेकिन ग्लाइकोसोम जो है यहाँ पे जो फैट या फैटी एसिड स्टोर है उसका ऑक्सीडेशन करके शुगर में कन्वर्ट करता है। विच वन, ग्लाइकोसोम्स। So one is synthesizing and second is getting oxidized the fatty acid into the sugar molecule. So this is the basic difference between spirosome and the glycosome that you need to be remembered. Is it clear? So this is about the microbodies. And one more, the last important microbody is lomasomes. This is most important. ये NCERT point of view मैंने cover किया है, which is very important from the NEET point of view. What it is? लोमासोम्स भी स्मॉल माइक्रोबॉडीज है, ये जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में एग्जैक्टली कहां पे होंगे, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। आपको पता है प्लांट सेल के ऊपर का जो कवरिंग होता है वो प्लांट सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में ये माइक्रोबॉडी प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस लोमासोम, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट मेनली इन्वॉल्व इन द सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल का जो सिंथेसिस होता है ऊपर में, उसको ये प्रमोट करता है लोमासोम। So this is about the microbodies. So in the whole lecture what we discussed, in this lecture we have discussed the 4 microbodies, जिसमें अपन ने स्पिरोसोम्स के बारे में पढ़ा है, then peroxisomes, और उसके बाद glycosomes and last is lomasomes. Spirosomes mainly involved in the synthesis of fat and the storage of fat. This is the important function. Peroxisome क्या करता है, ये organic compounds like amino acid, uric acid का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, और उसके बाद और एक एंजाइम आएगा यहाँ पे कैटालेज, जो उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सीड के अंदर में जो फैटी एसिड स्टोर्ड है उस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करके उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम ग्लाइकोसोम करता है। और लोमासोम क्या बताया मैंने, लोमासोम जो है ये सेल वॉल के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। So this is all about the today's lecture on the microbodies. So hope you guys enjoyed this session, right? Thank you very much, and don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Sir's College. Thank you very much.